हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एज ए जीडीएस बीपीए में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो पोस्ट ऑफिस में जो हॉलीडे 2024 है वो जो है यानी कि 2024 में जो है पोस्ट ऑफिस में कितनी छुट्टियां हैं, किस किस दिन छुट्टी है, ठीक है। पूरी लिस्ट हम लोग जो है पूरे देखने वाले हैं कि जो हमारी जो पोस्ट ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस है, वो जो किस किस दिन 2024 में जो है बंद रहेगी, ठीक है। पूरी छुट्टी हम लोग चर्चा करने वाले, हॉलीडे के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट गजटेड छुट्टी के बारे में भी हम जो जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कितनी छुट्टियां जो है 2024 में जो है ख़त्म कर दी गई हैं। पोस्ट ऑफिस में कितनी छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। तो पूरा हम लोग पूरी लिस्ट के साथ, ऑफिशियल लिस्ट के साथ हम लोग जो है पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अलावा जो इसमें जितनी भी लिस्ट में जो छुट्टियां, इसके अलावा हम लोगों को और कौन सी छुट्टी मिलती है, अपने से हम लोग कैसी कौन कौन सी छुट्टी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लिख दिया है कि हम लोग कैसे कैसे कौन कौन सी छुट्टी ले सकते हैं। इमरजेंसी छुट्टी कब ले सकते हैं, पेड लीव कब ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव कब ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी छुट्टियां हैं पोस्ट ऑफिस में, जितनी भी प्रकार की छुट्टियां होती हैं, सारा जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है पोस्ट ऑफिस हॉलीडे 2024 लिस्ट के बारे में कि 2024 में पोस्ट ऑफिस जो है किस किस दिन बंद रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फॉर दिस ईयर 2024 टू बी ऑब्जर्व इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड इन द दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली न्यू दिल्ली नहीं, बल्कि ये जो है पूरे ऑल इंडिया की जो है पोस्ट ऑफिस, मतलब ऑल इंडिया का जो है कैलेंडर है, पोस्ट ऑफिस का कैलेंडर है। तो हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पहली छुट्टी जो हमारी रिपब्लिक डे की है, पहली छुट्टी रिपब्लिक डे की जो कि 26 जनवरी को है। तो 26 जनवरी जो कि फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार को रिपब्लिक डे 26 जनवरी की हमारी पहली छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी छुट्टी हमारी होली की छुट्टी है, होली की केवल एक ही दिन की छुट्टी रहती है, आप लोगों को पता ही है। पोस्ट ऑफिस में केवल एक ही दिन की छुट्टी रहती है। तो इस बार जो होली जो है 25 मार्च को पड़ रही है 2024 में। तो 25 मार्च जो है मंडे को पड़ रहा है, तो मंडे की छुट्टी है, ठीक है, होली की। उसके बाद गुड फ्राइडे जो है तीसरी छुट्टी, गुड फ्राइडे 29 मार्च की छुट्टी है, ठीक है। ये जो है शुक्रवार की है। उसके बाद ईद उल फितर की छुट्टी है 11 अप्रैल को, ठीक है, थर्सडे का दिन पड़ता है। उसके बाद रामनवमी जो है 17 अप्रैल को छुट्टी है। उसके बाद महावीर जयंती की जो है 21 अप्रैल को छुट्टी है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा को जो है 23 मई की छुट्टी है। 8वीं छुट्टी हमारी 17 जून को है, जो कि ईद उल जहाँ, बकरीद जो जिसे बोलते हैं, उसकी छुट्टी है। यहाँ पे दिन भी आप लोग देख सकते हो कौन सा दिन पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली हमारी 9वीं छुट्टी मुहर्रम की है, जो कि 17 जुलाई को है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस की हमारी छुट्टी 15 अगस्त को है। उसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टी जो है 26 अगस्त को है, ठीक है। मिलाद उल नबी जो है ये मुसलमान का त्यौहार है, इसकी छुट्टी जो है 16 सितंबर को है। अगली छुट्टी हमारा महात्मा गांधी बर्थडे का जो है, यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी है। उसके बाद दशहरा की छुट्टी जो है 12 अक्टूबर को है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, कितना भी बड़ा त्यौहार हो। यहाँ पे जब आप लोग होली को सोचिए कि होली तो भाई कम से कम 3 दिन मिनिमम होली मनाई जाती है, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस में केवल एक ही दिन की होली की छुट्टी है। दशहरा की जो है 12 अक्टूबर हो गया। दिवाली की छुट्टी जो है 31 अक्टूबर को है। गुरु नानक जयंती जो है 15 नवंबर को है। उसके बाद क्रिसमस डे जो जो साल की लास्ट छुट्टी है, वो जो है क्रिसमस डे की है 25 दिसंबर से। तो टोटल 17 छुट्टी हम लोगों को जो है हॉलीडे के रूप में मिलता है पोस्ट ऑफिस में ऑल इंडिया की। ये हम लोग ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्सनल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि पर्सनल स्टेट में क्या होता है कि कभी कभी उस स्टेट में जैसे कोई त्यौहार स्पेशल होता है तो उसकी छुट्टी अलग से हो जाती है। जैसे कि बिहार में छठ पूजा होती है, तो बिहार में जो है पोस्ट ऑफिस छठ पूजा के दिन बंद रहती है, उसमें अलग से छुट्टी होती है, ठीक है। बाकी ये जो मैं छुट्टियां बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया है, पूरे ऑल इंडिया की छुट्टी टोटल जो है 17 छुट्टी ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टी होती है, जो पोस्ट ऑफिस का हॉलीडे होता है 2024 में जो होगा वो 17 छुट्टी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे हालांकि अगर भाई सैटरडे को छुट्टी पड़ जाती है तो कोई भी छुट्टी यहाँ पे मानी नहीं जाती है। एक ही छुट्टी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि संडे को पड़ रही है, जो कि महावीर जयंती 21 अप्रैल को संडे को पड़ रहा है। बाकी और सारी छुट्टी हमारी जो है बहुत सही है, क्योंकि अगर भाई संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहती है। अगर मान लो संडे को भी कोई त्यौहार पड़ गया तो उस त्यौहार की अलग से कोई छुट्टी नहीं दी जाती। जैसे कि इस बार क्या हुआ था कि जो दिवाली थी जो है वो जो है संडे को पड़ रही थी, तो केवल संडे को ही बंद था पोस्ट ऑफिस। तो सोचिए, इतना बड़ा त्यौहार और संडे को पड़ गया, वो भी पोस्ट ऑफिस में कोई छुट्टी भी ना मिली, तो कितना बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2024 में आप लोगों का तो टोटल 17 छुट्टियां होंगी। ये जो है गवर्नमेंट छुट्टियां हैं, ये जो है छुट्टी मिलेंगी। उसके बाद कौन कौन सी छुट्टी होती हैं? हर संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, जो भी नए नए कर्मचारी हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रहे हैं कि सैटरडे को भी छुट्टी होती है, तो भाई सैटरडे की पोस्ट ऑफिस में कोई भी छुट्टी नहीं होती है। ब्रांच ऑफिस में यानी कि बीओ में या फिर एसओ में कोई भी छुट्टी नहीं होती है। उसके बाद हेड ऑफिस में भाई वहाँ पे भी छुट्टी हालांकि नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है। ठीक है, हेड ऑफिस में तो हेड ऑफिस सैटरडे को हालांकि बंद रहता है, वहाँ पे ऑफिशियल काम कोई नहीं होता, बाकी और खुला होता है। हेड ऑफिस जो है सैटरडे को खुला होता है, बाकी ऑफिशियल काम नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ब्रांच ऑफिस जो आपकी पोस्ट ऑफिस होगी, जीडीएस को जो है यहाँ पे जीडीएस को जो है केवल और केवल संडे को छुट्टी मिलती है। ठीक है, संडे को हर संडे छुट्टी मिलती है। उसके बाद संडे छुट्टी मिलती है, उसके बाद यहाँ पे जितनी छुट्टियां हो गई वो छुट्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और कौन कौन सी छुट्टियां यहाँ पे हम लोग ले सकते हो, अपने से कौन कौन सी छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, जीडीएस में हम लोग कैसी लीव ले सकते हैं, जीडीएस को कैसी लीव मतलब कितनी लीव मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं एक साल में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने ये तो सरकारी छुट्टी हो गई, ये छुट्टी तो आपको मिलेंगे ही, इसमें तो आपको काम नहीं करना, ये छुट्टी मिलेंगी ही प्लस संडे, ये 17 छुट्टी प्लस हर संडे को छुट्टी। ठीक है, उसके अलावा आप कैसी छुट्टी ले सकते हो जो कि अपने मन से ले सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जीडीएस को लीव कितनी मिल सकती है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जीडीएस कंडक्ट रूल जो 2020 है उसी के तहत, हालांकि यही रूल अभी तक चल रहा है 2020 वाला, उसके बाद कोई भी रूल नहीं आया है जीडीएस कंडक्ट रूल, तो वही वाला रूल अभी भी चल रहा है। ये सभी के लिए है, चाहे आप बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी पद पर आप सिलेक्ट हो, सभी के लिए जो है सेम छुट्टी होती है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, जितनी भी ऊपर मैंने छुट्टियां बताई हैं 17 छुट्टी वो हो गई। उसके बाद हर संडे को छुट्टी होती है, हर संडे को जो है पोस्ट ऑफिस बंद रहता है। गजटेड छुट्टी को आप लोग काट ही दीजिए, क्योंकि सारी गजटेड छुट्टी हम लोगों को नहीं मिलती हैं। तो हर संडे प्लस 17 छुट्टी ये हो गई। उसके बाद हम लोग अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रकार से हम लोग अपने से जो छुट्टी लेते हैं उसको कैसे ले सकते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है हमारा पेड लीव, दूसरा है इमरजेंसी लीव, तीसरा है मैटरनिटी लीव, एबॉर्शन लीव, उसके बाद अनपेड लीव होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये छुट्टियाँ जो ये छुट्टी जो मैं बता रहा हूँ, ये छुट्टी अपने से ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है आपको। जैसे कि कोई भी एबीपीएम है तो एबीपीएम जो है छुट्टी लेने के लिए अपने एफडीआई को जो है एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन कैसा लिखना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया है। अगर मान लो वीडियो नहीं मिल रहा है तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा कि एबीपीएम कैसे छुट्टी ले सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है, कितने दिन पहले भेजना पड़ता है। बीपीएम को जो है, बीपीएम तो भाई एसपी को छुट्टी लिखता है, एसपी को पत्र लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन जो है एसपी के नाम लिखना पड़ता है। एबीपीएम या फिर डाक सेवक को एफडीआई के नाम पे लिखना पड़ता है। उसके रिकॉर्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जो पहली छुट्टी हमारी पेड लीव होती है, पेड लीव होती है यानी कि इसका जो है हम लोगों को भत्ता मिलता है, यानी कि इसकी सैलरी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी सैलरी जो हमको मिलती है, पेड लीव क्या होता है, पेड लीव होता है कि देखिए इसमें हर 6 महीने में 10 छुट्टियां आपको अपने से मिल जाती हैं। हर 6 महीने में पोस्ट ऑफिस में जीडीएस को जो है हर 6 महीने में 10 छुट्टी मिलती हैं। ठीक है, पहला होता है जनवरी से जून तक 10 छुट्टी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, 10 छुट्टी लगातार भी ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने में 10 छुट्टियां ले सकता है, यानी कि टोटल साल भर में 20 छुट्टियां हो गई। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि टोटल 20 दिन की छुट्टी हम इकट्ठा ले सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। इसमें रूल ये है
कि जनवरी से लेकर जून तक आप लोग 10 छुट्टी ले लीजिएगा। उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप लोग 10 छुट्टी कभी भी ले सकते हो। ये दोनों छुट्टी इकट्ठा नहीं मिल सकती हैं, ठीक है? आप सोच रहे होंगे साल में 20 ले लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 6-6 महीने का होता है। अगर मान लो कि आप लोगों ने जनवरी से जून तक 10 छुट्टियाँ नहीं ली, तो वो छुट्टी बेकार हो जाएँगी और उसका अलग से कोई पे भी नहीं मिलता है, ठीक है? ना तो इसका पे कटता है, ना ही अलग से कोई पे मिलता है। तो ये छुट्टी आपको भाई ले लेने चाहिए क्योंकि 10 दिन की छुट्टी है। अगर मान लो 10 दिन छुट्टी नहीं लोगे तब भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मान लो 10 दिन की छुट्टी ले भी लेते हो तब आपकी सैलरी भी कटेगी नहीं एक भी रुपया। तो ये सरकार की तरफ से जो है छुट्टी दी जाती है। इसका कोई भी अलग से ना तो पैसा मिलता है, ना ही इसकी सैलरी कटती है, ठीक है? तो ये मैंने बता दी कि 6-6 महीने में 10-10 छुट्टियाँ आप लोग अपने से ले सकते हो। इसका कोई भी सैलरी नहीं कटता है। उसके बाद जो है इसकी सैलरी मिलती है, मतलब कहने का मतलब अगर मान लो आप लोगों ने 6 महीने में 10 छुट्टी इकट्ठा ले ली है, आप कम-कम भी ले सकते हो, 1-2 दिन 3 दिन की भी ले सकते हो, 10 दिन इकट्ठा भी ले सकते हो 6 से मतलब 6 महीने में। अगर आप लोग ये छुट्टी लेते हो तो इसका सैलरी मिलती है, इसकी सैलरी कटती नहीं है। अगर मान लो आप 10 दिन की छुट्टी ले लिए हो तो उसकी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है? अगर मान लो ये छुट्टी आप नहीं लोगे तो अलग-अलग कोई इसका अलग से कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसका मैंने बता ही दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई भी अगर मान लो बीपीएम है, ठीक है? अगर बीपीएम छुट्टी पे जा रहा है तो वो अपने जगह पे किसी को लगाएगा, अपने एबीपीएम को लगा देगा। मान लो सिंगल हैंडेड बीओ है, तो वो जो है क्या करेगा एफडीआई वो खुद अपने आप लगा देंगे। जो ओवरसीएल वगैरह होते हैं, वो अपने आप जो है किसी न किसी को लगा देंगे। हालाँकि आपको लिखना पड़ता है, वो सब हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा हमारा है इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव क्या होता है कि जब भी आपका कभी भी इमरजेंसी पड़ गई है किसी कारणवश, कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग होता है। तो ये 5 दिन का इमरजेंसी लीव आप लोग साल में ले सकते हो। ये साल में होता है, ठीक है? साल में 5 दिन आप लोग इमरजेंसी लीव ले सकते हो, ठीक है? इसमें एक रूल ये होता है कि कंटिन्यूअसली आप लोग 1 से 2 दिन ले सकते हो। यानी कि टोटल साल में इमरजेंसी लीव 5 मिलती है, लेकिन उसमें जो है जैसे कि लगातार अगर लेना है तो 1 से 2 दिन तक लगातार आप इमरजेंसी लीव ले सकते हो। इकट्ठा 5 दिन की इमरजेंसी लीव आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? 1 से 2 दिन की इमरजेंसी लीव आप ले सकते हो। हालाँकि इसका भी सैलरी मिलता है, इमरजेंसी लीव की भी सैलरी मिलती है, इसकी सैलरी नहीं कटती है। अगर मान लो आप लोगों ने इमरजेंसी लीव ले लिया है तो इसकी सैलरी नहीं कटेगी, इसकी सैलरी मिलेगी। साल में जो है 5 हो जाएँगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूट इसमें भी देना पड़ता है, सैलरी इसका मिलता है, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया। ये साल में जो है 5 छुट्टियाँ टोटल इमरजेंसी किसी कारणवश आपको इमरजेंसी पड़ गई, इसमें भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन लिख के और भेज दीजिए और आप लोग चले जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी और इसकी दोनों की सैलरी मिलती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि मैटरनिटी लीव, ये जो है फिलहाल फीमेल्स के लिए, एबॉर्शन और मैटरनिटी ये फीमेल्स यानी महिलाओं के लिए होता है। तो मैटरनिटी लीव जो है ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी पीरियड होती है, एक फीमेल जब प्रेगनेंसी पीरियड में होती है तो उस समय जो है मैटरनिटी लीव मिल जाती है। इसका जो है 180 दिन जो है 180 दिन हो सकता है मैक्सिमम। एक साल में 180 दिन की छुट्टी ले सकती हैं जो फीमेल होती हैं, ठीक है? तो 180 दिन का जो है एक साल में 180 दिन यानी कि 6 महीना जो है यहाँ पे छुट्टी ले सकती हैं जब वो लोग प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं उस समय, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट 2 चाइल्ड ओनली, कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के 2 बच्चे जब होंगे तभी तक छुट्टी मिलेगी। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे अगर आपके हो रहे हैं तब आपको जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, ये नियम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी कि शुरू के जो 2 बच्चे होंगे उन्हीं के लिए आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी 180 दिन के लिए। एक बच्चे का 180 दिन के लिए पालन-पोषण करने के लिए 6 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। इसमें भी सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है, इसमें सैलरी नहीं मिलती है। जो मैटरनिटी लीव, क्योंकि भाई यहाँ पे 6 महीने की बात होती है, तो 6 महीने सरकार जो है अगर आप लोग ड्यूटी नहीं करोगे 6 महीने तो उसका सैलरी नहीं दे पाएगी, तो इसकी सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है? उसके बाद एबॉर्शन लीव होता है, ये भी फीमेल्स के लिए होता है। अगर किसी कारणवश मान लो फीमेल्स ने एबॉर्शन करवा लिया है, तो उसका जो है 1 साल में 45 दिन की छुट्टी मिलती है। साल में जो है 45 दिन के लिए 45 दिन की छुट्टी जो है एबॉर्शन लीव मतलब एबॉर्शन के नाम से आप लोग ले सकते हो। अगर फीमेल में कोई भी दिक्कत हो गई तो आप लोग साल में 45 छुट्टी ले सकते हो, इसका भी कोई भी सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है? ये दोनों की सैलरी मिलती है, इन दोनों की सैलरी मिलती है, इसकी सैलरी नहीं कटती है। बाकी इधर के जितने हैं इन सब की सैलरी कटेगी अगर ई वाली छुट्टी लोगे आप लोग, ठीक है?
उसके बाद अनपेड लीव विदाउट मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है बिना जो है नो पे नो वर्क वाला, जैसे कि हमको पैसा नहीं है हम लोग काम नहीं करेंगे, ये वो वाला है नो पेड, यानी कि अनपेड लीव होता है। इसमें क्या होता है, अनपेड लीव हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अनपेड लीव अभी तक जो हमारे जो मतलब अभी तक जो मतलब है छुट्टी में उसकी बात करेंगे कि 30 दिन जो है अगर अनपेड लीव लेना है आपको बिना सैलरी के आपकी छुट्टी लेना है तो 30 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। अगर 30 दिन की छुट्टी आपको लेना है तो एसएसपी को जो है या फिर एसपी को आप एप्लीकेशन लिख लीजिए कि हमको जो है 30 दिन की छुट्टी चाहिए, हमको जो है सैलरी नहीं लेना है। तो ये जो है आप लोग ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगी। उसके लिए एसपी को जो है पत्र लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि 90 दिन की छुट्टी चाहिए, बिना सैलरी के 90 दिन की छुट्टी चाहिए, तब पीएमजी लेवल पर आपको जो है पत्र लिखना पड़ेगा। पीएमजी यानी कि जो सर्कल में बैठते हैं, रीजन में सॉरी जो रीजन में बैठते हैं उनके जो है पीएमजी जो बैठते हैं पोस्ट मास्टर जनरल, उनके जो है उनको जो है पत्र लिखना पड़ेगा छुट्टी लेने के लिए। बाई एसपी जाएगा, एसपी के द्वारा वो भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद इन छुट्टियों के अलावा आप अगर ड्यूटी पे नहीं आए तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। कहने का मतलब जितनी भी छुट्टियां अगर आप लोगों ने ऑफिशियल ली है, उसके बाद अगर आप लोग जॉब नहीं ज्वाइन करते हैं तब आपको जो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। जब भी ये छुट्टियां लोगे तो उसमें संडे प्लस हॉलीडे काउंट नहीं होते। हाँ, अगर मान लो कि ये छुट्टियां जो बात कर रहे हैं, इन छुट्टी अगर ये छुट्टी आप लोग लेते हो तो इसमें जो है संडे को नहीं काउंट किया जाता है, ना ही हॉलीडे को काउंट किया जाता है, क्योंकि संडे ऑलरेडी बंद होता है और हॉलीडे भी ऑलरेडी बंद होता है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इतनी छुट्टियां आप लोग ले सकते हो, ठीक है। पेड लीव, इमरजेंसी लीव इसकी सैलरी मिलती है, बाकी इसकी सैलरी नहीं मिलती है। तो लगभग मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है कि ये तो भाई ये जो है सरकारी छुट्टी हो गई 17 प्लस जो है हर संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको छुट्टी चाहिए तो हर 6 महीने में 10-10 छुट्टी जो है आपको मिल जाएंगी टोटल। देखिए साल में टोटल कितनी छुट्टी हो गई, ये हो गया 17 छुट्टी प्लस संडे हो गया, एक महीने में 4 संडे तो होता ही है, ठीक है। तो एक महीने में 4 संडे हो गया तो बर चौक 48 मान के चलो, 12 महीने में 48 मान के चलो, 50 संडे तो हो ही जाएगा। तो 17 ये हो गया, 50 ये हो गया, प्लस 10-10-20 ये हो गया, उसके अलावा जो है 5 ये हो गया। तो इतनी छुट्टियां आप लोग साल में जो है ले सकते हो, ठीक है। इतनी छुट्टियां आपको मिलती हैं साल में आसानी से। ये छुट्टियां तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी, इसका कोई भी पे नहीं कटेगा, कोई भी सैलरी नहीं कटेगा। इतनी छुट्टियां आप लोग जोड़ लीजिए, 50-20-70, 70-10-80, 10-90-2-92, यानी कि 365 दिन में आपको 92 छुट्टियां जो है आसानी से मिल जाएंगी, इसका कोई भी पे नहीं कटेगा। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए। उसके अलावा अगर आप छुट्टी लोगे तो उसका जो है पे कटेगा, यानी कि उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो इतनी छुट्टियां आपको जो है मिलती हैं। हालांकि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है, इसीलिए मैं जो है इसका पूरा पीडीएफ जो है लगा दिया हूँ। बाकी और जगह भी बहुत सारे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया कि पोस्ट ऑफिस हॉलीडे 2024 कहाँ कहाँ जो है किस किस दिन छुट्टी रहेगी। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।